सो हमारे आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इस चैप्टर से हमने कुछ कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, राइट। और यहाँ हमने जैसे कि स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन हमने इसको कवर कर लिया। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिलता है। एक ध्यान रखने वाला पॉइंट ये कि आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर श्योर शॉट मिलता है कमेंट वाला, दैट is strategic management required in the not for profit organizations or in the government organizations, या खाली जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्रॉफिट मोटिव वाले, क्या उन्हीं को स्ट्रैटेजी चाहिए या उनके अलावा भी स्ट्रैटेजी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू सी दिस हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चैप्टर काफी बेसिक प्रोविजंस को कवर करता है, जैसे कि व्हाट इज द बिजनेस पॉलिसी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला जो है ये भी आपका एक 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। बाकी बिजनेस पॉलिसी, इन दो पर मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। स्ट्रैटेजी पे फिर भी आ जाए बट मैनेजमेंट पे नहीं आता, इट इज़ अ बेसिक पॉइंट। हालांकि जब हम पढ़ेंगे हम सारा ही यहाँ पे, और ये जो बिजनेस पॉलिसी अगेन यू मे गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम 3 to 5 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है। सो आप ये देख लो यहाँ पर इस चैप्टर में। तो हम इसको फिर शुरू करते हैं। तो अब देखो बेसिक्स अगेन इंट्रोडक्शन में यहाँ पर बताए, इंट्रोडक्शन के ये आपका टेक्निकली देखा जाए तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, दैट दिस चैप्टर इज एन अटेम्प्ट टू हाईलाइट द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और ये जरूरी क्यों बन जाता है, देखो ये लाइन आपके आंसर में आएगा और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। विद द इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस हैज एक्वायर्ड स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस। और जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव्स है, professionals and including chartered accountants are working towards the growth of their business and must possess the sound knowledge of the business policy and strategic management. So everyone requires this। business करने का तरीका चेंज हो रहा है। इंट्रोडक्शन हो गया है, हमने ये पार्ट नहीं, we haven't covered business policy। हो गया business policy अपना, I haven't marked it here so I don't know। have we covered business policy? What I remember हमने ये वाला पार्ट कवर किया था, ये वाला पार्ट हमने कवर किया है, स्ट्रेटेजिक लेवल्स को हमने कवर किया था। बिजनेस पॉलिसी, दिव्यांशी एक बार क्रॉस चेक कर लो। अच्छा ज्योति भी बोल रही है हो गया, आपने भी मार्क किया है, ओके ओके। सो बिजनेस पॉलिसी इज ऑलरेडी डन, तो मैं उसको फिर नहीं करवाता हूँ। आप इसमें से मेरे को बताओ, बिजनेस पॉलिसी हो चुका है? आर वी थ्रू विद बिजनेस पॉलिसी? क्या हमने बिजनेस पॉलिसी को फिनिश कर दिया? करवा दो, रिवीजन हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्विकली इसको आपको कवर करवा देता हूँ। तो आप देखो बिजनेस पॉलिसी का क्या रहता है। सो बिजनेस पॉलिसी का इन्होंने आपको ओरिजिन बताया है, दैट विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1911 एंड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, द नंबर 1 मैनेजमेंट स्कूल, राइट। और भी चीज़ों में है, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। सो बिजनेस पॉलिसी में अगर आप देखो तो यू हैव दिस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जिन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट का शुरू किया था। मैनेजमेंट के बहुत सारे जो कोर्सेज है और जो कॉन्सेप्ट है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने ही शुरू किया था, राइट। एमबीए आज भी नंबर 1 इट्स हार्वर्ड, वर्ल्ड वाइड इट्स अगेन हार्वर्ड। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है, यू कैन रीड इट योर सेल्फ, राइट। अब देखो evolution of business policies, it arose from the development of the use of planning techniques by the managers. Now starting from day to day planning in the earlier times, managements ने क्या करना शुरू किया, जो मैनेजर्स थे उन्होंने एंटिसिपेट करना शुरू किया फ्यूचर को। तो पहले क्या होता था, डे टू डे बजट्स वहाँ पर बनाते थे, डे टू डे प्लानिंग बनता था। धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि यार हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखना है, लॉन्ग टर्म रेंज के हिसाब से सोचना है। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी, you know, it got evolved. So starting from the day to day planning in the earlier times, managers tried to anticipate the future. ये देखो, the managers they tried to anticipate the future through the preparation of budgets and using the control system like capital budgeting and management by objectives in सब के लिए। So with the inability of these techniques to adequately emphasize the role of future long range planning came to be used, and soon long range planning was replaced by strategic planning। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज व्हाट, इट इज अगेन द रिफाइंड वर्जन ऑफ लॉन्ग रेंज प्लानिंग। और इसीलिए हमने देखा था जो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अपने डिसीजंस होते हैं वो सब किसको इम्पैक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग रन के अंदर।
अब यहाँ पर एक बिजनेस पॉलिसी आ गया। एक आप शॉर्ट डेफिनेशन याद रख लेना बिजनेस पॉलिसी के लिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया 3 मार्क्स के लिए आपको एक बिजनेस पॉलिसी का डेफिनेशन आ सकता है। विल रीड ऑल ईयर, इसमें से चेक करते हैं हम क्या क्या पॉइंट्स को पिकअप कर सकते हैं यहाँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बिजनेस पॉलिसी के लिए क्या बताया, दैट बिजनेस पॉलिसी एज डिफाइंड बाय क्रिस्टेंसन एंड अदर्स, इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस and responsibilities of the senior management, the crucial problem that affect the success in the enterprises, and the decisions that determine the direction of the organization and shape its future. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लग रहा है मेरे को कि शायद इतना ज़्यादा याद नहीं रहे। इसमें से कुछ पॉइंट्स पिकअप कर सकते हो तो आप कर दो। इट इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, ब्रेक कर करके अगर पढ़े। देन द क्रूशल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द सक्सेस ऑफ द टोटल एंटरप्राइज, एंड किस तरह से डिसीजंस वहाँ पर डिटरमाइन होते हैं। तो आप अगर चेक करो, आप इस तरह से इसमें वर्क कर सकते हो कि 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पर बाइफरकेट। तो एक काम करेंगे, लेट्स रीड द एंटायर बिजनेस पॉलिसी और फिर वहाँ से हम एक शॉर्ट आंसर तैयारी कर लेते हैं कि अगर 3 to 5 मार्क्स के लिए आए तो हम बिजनेस पॉलिसी में क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। आगे, द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस पॉलिसी इज दोज दैट द पॉलिसी इन पब्लिक अफेयर हैव टू डू a choice of purposes, the mounting of organization's identity, character, and the continuous definition of what needs to be done, the mobilization of the resources for the attainment of the goals in the face of competition or adverse circumstances. Now, the business policy tends to emphasize on the rational, analytical aspect of the strategic management. Now, what do you mean by this? Business policy tends to emphasize on the rational, analytical aspect of the स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। रैशनल एनालिटिकल मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का। दिस मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल एनालिसिस, राइट, आप यहाँ पर करते हो। इट प्रेजेंट्स द फ्रेमवर्क, बिजनेस पॉलिसी इट प्रेजेंट्स द फ्रेमवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है? शायद ये टर्म मैंने आप लोगों के साथ कई बार यूज किया है, फ्रेमवर्क। What do you mean by framework? हाँ, डिजाइन या दायरा, बाउंड्री। हम हिंदी में जिसको हम बोलते हैं दायरा, राइट। सो उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क, बाउंड्री, आपका एरिया। तो सच फ्रेमवर्क, सो इट बिजनेस पॉलिसी इट प्रेजेंट्स दी फ्रेमवर्क, आपको एक वो दायरा दे देता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा लाइन है, ईजी है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। देन सच फ्रेमवर्क एनेबल द मैनेजर टू मेक, अब देखो ये फ्रेमवर्क की वजह से मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर हैंडलिंग द जनरल मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली। ओके, तो हम यहां से बिजनेस पॉलिसी के लिए कुछ कुछ टर्म्स को पिक करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू राइट व्हाट अ शॉर्ट आंसर ऑन बिजनेस पॉलिसी। तो आप देखिए बिजनेस पॉलिसी में आप क्या बताओगे? आई थिंक बिजनेस पॉलिसी आपका एक पॉइंट तो डेफिनेटली आपका यहां पर आ जाएगा, दैट बिजनेस पॉलिसी इज व्हाट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, यस और नो, और इट बिकम्स द business policy becomes the basis for strategic management. It becomes the basis for strategic management, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा, business policy, why it becomes the basis for strategic management? Because business policy is going to provide It provides the framework within which the decision needs to be taken. Yes or no? इसके अलावा बिजनेस पॉलिसी में आप क्या करते हो? You also study the functions and responsibilities of
द सीनियर मैनेजमेंट। इसके अलावा business policy also determines the direction of the enterprise। राइट, सो ये आपके पास एक एरिया आ जाएगा। बिजनेस पॉलिसी इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बताइए, दिस इज करेक्ट। एक आपको 3 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए जो कि आप बिजनेस पॉलिसी में रेलेवेंट लिख सकते हो। बाकी इससे ज़्यादा तो मॉड्यूल ने खुद ने भी कुछ नहीं दिया है। सो आई थिंक 3 मार्क्स के लिए आपका ये इतना पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बराबर होगा। विल इट बी ईजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर? याद रहे तो ठीक, वरना तो रट्टा मारो, राइट? ऑप्शन नहीं, बट इसको याद रख लेना, बिकॉज जैसे मैंने बताया ना, एक बिजनेस पॉलिसी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी। सो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, so it becomes little easy for you to understand. Then you have the concept of management. अब concept of management again जैसे आपका आता है, यहाँ पे देखो इन लोगों ने पूरे ये मैनेजमेंट को बताया। तो बेसिकली इट इज़ एन प्रोसेस। मैनेजमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें आप इंटीग्रेट करते हो अपने डिफरेंट फंक्शंस को। तो देखो, मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ set of interrelated functions and processes which are carried out by the management of the organization to attain the objectives। और इसमें अलग अलग functions आते हैं आपके, planning, organizing, directing, staffing and controlling, right? recruiting, PODSCROB आपने कभी पढ़ा होगा, पढ़ा आपने ये? नहीं? ओके, नेवर माइंड देन, दिमाग भी नहीं लगाना। फिलहाल यही देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइट? तो ये सारे आपके फंक्शंस हो जाते हैं। देन और मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे कि मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, देखो, the functions or the sub process of the management are widely ranging but closely interrelated। they range all the way from determining the goals, right? determination of the goals, ये भी management, design of the organization, किस तरीके का human resource यहाँ पर होगा, करेक्ट? ये सब चीज़ें आपकी आती है। फिर अगर आप यहाँ पर देखो, हाँ 12th में जो पढ़ा था सूरज, एग्जैक्टली 12th में आपने इसको कभी पढ़ा होगा। फिर ये आ जाता है, मैनेजमेंट इज एन influence process to make, so management is an influence process to make things happen, to gain command over the phenomena, to induce and direct the events। तो ये सारे provisions है। so this is like the basic thing। फिर एक क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, स्ट्रैटेजी। तो जैसे हमने बिजनेस पॉलिसी का रखा, तो मुझे नहीं लगता मैनेजमेंट पे आपको कोई क्वेश्चन आएगा, बट यस, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे हमने बिजनेस पॉलिसी का आंसर लिखा, वैसे हम एक स्ट्रैटेजी के लिए भी शॉर्ट नोट लिखेंगे, जैसे हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए भी इसी तरह से एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। तो देखो, स्ट्रैटेजी इज व्हाट? स्ट्रैटेजी इज एनीथिंग। बाय द वे याद रखना, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजी इज अगेन फ्रॉम मिलिट्री। इसका ओरिजिन मिलिट्री से है। बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में आपने पढ़ा होगा, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक, ये सब कहाँ से निकल के आता है? मिलिट्री से। So strategy as something has to do with the war and ways to win over the enemy. So as I said, it's a military term. In the context of business, what do you mean by strategy? The application of this term is not too much different। यहाँ पर भी आप क्या करते हो, external environment के बहुत सारे factors हैं, उनको overcome करने के लिए आप यहाँ पर strategy को बनाते हो। तो देखो,
स्ट्रैटेजी को अगर आप देखो, ये आंसर आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल आप यहाँ पर रखना दैट स्ट्रैटेजी इज व्हाट, स्ट्रैटेजी आर द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, desired image, direction and destination as to what it wants to be, what it wants to do and where it wants to go. ये आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रैटेजी। तो अपने आंसर में ये पॉइंट आपको श्योर शॉट लिखना है जब आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी के लिए बात करोगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर नीचे एक और पॉइंट मिलेगा वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी इज व्हाट, इट इज consciously considered and flexibly designed scheme of corporate intent and action to mobilize the resources to direct human efforts and behavior to handle the problems and events, to perceive and utilize opportunities and to meet the challenges in threat for the corporate survival. ये और आपके लिए एक important पैरा यहाँ पर बनेगा। फिर आप देखो, मैं इन सबको भी आपको जब लिखवाऊंगा तब एक एक टर्म को और डिटेल में अपन इसको समझते जाएंगे। फिर देखो, जैसे स्ट्रेटेजी इज मेंट टू फिल द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस ऑफ डायनामिक डायरेक्शन, फोकस एंड कोहेसिवनेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डू नॉट फुलफिल द नीड, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स अ इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू सर्च फॉर, evaluate and exploit the beneficial opportunities, to perceive and meet the potential threat and crisis, and then to make full use of the resources and strength and to offset the corporate weakness. पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये आपका ऑल टुगेदर एक दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो हम पहले इसको एक काम करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं कि यहाँ सर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको अगर मैं बताऊँ, इस स्ट्रैटेजी, ये एक पूरा जो पैराग्राफ है ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये पूरा पैराग्राफ, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जहाँ पर वो ये पूछते हैं इस स्ट्रैटेजी सब्सटीट्यूट फॉर अ साउंड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट, बिकॉज यहाँ पर क्या आ जाता है कि दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, राइट। सो इन दैट केस स्ट्रैटेजी हैज टू बी व्हाट, फ्लेक्सिबल एंड pragmatic. What do you mean by pragmatic? प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल, ये आपका प्रैक्टिकल मेन तो इसमें आ जाता है कि इट शुड बी प्रैक्टिकल, जैसे बोलते हैं ना प्रैक्टिकल होके सोचो यार, इट्स नॉट प्रैग्मेटिक, राइट। सो प्रैग्मेटिक हियर मींस प्रैक्टिकल। तो आप स्ट्रैटेजी एक सोच समझ के बना देते हो, फिर प्रैक्टिकली आपको वहां पर जाके अपने आप सोचना पड़ता है कि भाई जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। इट हैज़ टू बी प्रैग्मेटिक एंड इट हैज़ टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसीज, प्रेशर्स and avoid the failures and frustration. So sound strategy is, there is nothing called as a perfect strategy, flawless strategy. Strategy में हमेशा वहाँ पर रहेगा and there will be always possibility of miscalculations and unanticipated events. Plus इसके अलावा हम कुछ और मसाला भी लिखेंगे इसमें। पहले हम क्या करते हैं, हम पहले strategy क्या है उसको define करेंगे, राइट। तो ये ऑल टुगेदर अपना एक डिफरेंट की क्वेश्चन बनेगा। फिर आप देखो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे बताया, स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, आप देखो ये तीनों लेवल्स के बारे में बता दिया। फंक्शनल लेवल, डिविजनल मतलब ये बिजनेस लेवल का बात कर रहा है, SBU, राइट। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, इट विल बी मेड बाय द टॉप मैनेजर्स, राइट। और ये आपको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बता रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये आपने चैप्टर 4 में ही पढ़ा था, दिस इज योर एंटायरली चैप्टर 4, दिस इज योर एंटायरली चैप्टर 4, करेक्ट। अब देखो यही सब था अपना चैप्टर 4 में, हमने यही सब पढ़ा था, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, करेक्ट, टेक ओवर, मर्जर्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो मुझे आपको ये सब पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब आपके लिए ऑलरेडी क्लियर है, राइट। तो हम पहले यहाँ तक 2 क्वेश्चन जो बनता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो व्हाट इज स्ट्रैटेजी, और दूसरा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इज स्ट्रैटेजी अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड मैनेजमेंट। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन के आएगा, सो आई विल जस्ट मार्क इट हियर। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन एज फार एज स्ट्रैटेजी विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, और तीसरा आपका ये क्वेश्चन है, अ स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो अगर हम बात करते हैं पार्टली प्रोएक्टिव का मतलब पहले का, और
मतलब आपको पहले से कुछ चीज़ें प्लान करके चलनी पड़ेगी, एंड रिएक्टिव मतलब आपको इमीडिएटली कुछ देखना होगा। तो कमेंट में ये एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी जब बनाते हो उसमें आपको कुछ तो पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा, और कुछ आपको इमीडिएटली वहाँ पर जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से आपको वर्क करना होगा। इसीलिए यहाँ पर आ जाता है दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी perfect, flawless or optimal, and it is not a substitute. The strategy is not a substitute for sound, alert and responsible management. तो ये मैंने जो आपको प्लस लिखवाया वो प्लस यहाँ से आता है, एंड इसको आप कनेक्ट कर दोगे। तो आप देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आप ये सेंटेंस एंड में लिखोगे, और अगर ये पूछा तो इसको एंड में लिखोगे। तो अल्टीमेटली जो आपका 2 और 3 है ये इंटीग्रेट करके आपका एक देखो कितना अच्छा खासा कंटेंट रेडी हो जाएगा। और आप देखो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि यू नो हाउ डू आई से आप फेक रहे हो, आप रेलेवेंट बता रहे हो। बिकॉज आप देखो पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव है, तो प्लानिंग तो आप स्ट्रैटेजी तो आप पहले से प्लान कर लोगे, बट इम्प्लीमेंट तो आपको कौन करके देगा, जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वही करके देगा, मैनेजमेंट होगा वही करके देगा। तो ये आता है। तो देखो प्रोएक्टिव actions are on the part of the managers to improve the company's market position, financial performance, and reactions are for the unanticipated developments and the fresh market conditions. तो ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, राइट। सो ये एक आपको यहाँ पर ऐसे डायग्राम करके दिया हुआ है, कंपनी एक्सपीरियंसेस, नो हाउ, रिसर्च एंड ऑल, ये सब। फिर ये आपके कुछ इन सब से देखो बेसिकली इससे क्या होता है, इससे आपको आइडिया लगता है, ठीक है। आइडिया लगने के बाद प्लान स्ट्रेटेजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, ये आपका हो गया रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। दिस इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी एंड दिस इज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी में यू विल हैव टू अडेप्ट द रिएक्शंस टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, एंड प्रोएक्टिव में यू विल हैव टू मेक न्यू इनिशिएटिव्स। और आपको जिस तरह से लगता है, तो जो BMC कॉन्सेप्ट हमने देखा था, बिगनिंग एंड मीन्स, तो ये आपका वो मीन्स वाला पार्ट आ जाता है। तो ये आ गया आपका कंप्लीट स्ट्रैटेजी। तो ये एक आपके पास पोर्शन आता है। इसके अलावा आप देखो, मैं भी इसको मेन आपको लिखवा क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी के सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर एक साथ उसमें सारे आंसर्स को लिखेंगे। तो देखो, द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द कंपनीज current strategy flows from the previously initiated action. So if you remember feedback, you remember last class में, last to last class में हमने फीडबैक वाला पॉइंट जो देखा था, वो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, this one. Now you read this again. What it says, the biggest portion of the company's current strategy flows from the previously initiated actions and business approaches that are working well enough to merit on continuation, and newly launched managerial initiatives to strengthen the company's overall performance. So basically यहाँ पर वो किस चीज़ का बात कर रहा है, it's talking about this. तो आप इम्प्लीमेंट करते हो, आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट करते हो, फिर आपको फीडबैक मिलता है वेदर इट इज़ डूइंग गुड और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर वर्कआउट करते हो। स्ट्रैटेजी है अपना, रिकॉर्डिंग चल रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन, डोंट वरी। ये जो आप यहाँ पे ग्रीन लाइट ये देख रहे हो, ऑन ऑफ जो हो रहा है, दिस इज द रिकॉर्डिंग विच इज़ गोइंग ऑन, ओके। मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं करता, गूगल मीट पे रिकॉर्ड नहीं करता, बिकॉज गूगल मीट के रिकॉर्डिंग में देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वो साउंड बफर करता है। तो मैं बोलता कुछ, उसमें 2-3 सेकेंड्स का गैप रहता है, तो ओवरऑल आपका इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर एडिट करता हूँ। एनीवे, सो दिस पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट्स गेम प्लान इज डेलिब्रेट एंड प्रोएक्टिव। ये देखो, दिस इज डेलिब्रेट एंड प्रोएक्टिव, standing as a part of the management analysis and strategic thinking about the company situation and its conclusives. But हर चीज़ strategy के अंदर, हर move जो होगा, but not every strategic move is as a result of proactive planning. यहाँ पर क्या होता है, there cannot be fully anticipated or planned situations. There are situations which will take unexpected turn, right? जो market conditions हो गए, they will take a unexpected turn, right? And some aspects of the company strategy hit the stone wall. तो ये थोड़ा सा headache हो जाता है, भारी भरकम वर्ड, अपन इसको यूज़ नहीं करते। हम यहाँ पर ये लेंगे, uncertainties are there, they take unexpected turn. So when the market
एंड द कॉम्पिटिटिव कंडीशंस दे टेक अनएक्सपेक्टेड टर्न, तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए वहाँ पे. Then hence a portion of the strategies is always developed as a reasoned response from the unforeseen developments, right? But apart from adapting strategy to the changes in the market, there also needs to adapt the strategy as a new learning and all. So crafting strategy thus involves what? Stitching together the proactive and intended strategy and then adapting the first one piece and then another as circumstances of the surrounding the company situation change and better emerge as a reactive और adaptive strategy. Fantastic. तो हमें strategy के लिए जो आंसर लिखना है उसके लिए अच्छा खासा मसाला यहाँ पर हमारे पास तैयार हो गया. तो अब इस मसाले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर को लिखेंगे. तो जैसे ये आपके पास आ गया, राइट. तो हम इन सब के बेसिस पे क्या करते हैं, अपने आंसर को लिखना शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी. तो हम सबसे पहले इसी को ही कॉपी करते हैं और ब्रेक कर करके कॉपी करेंगे. और ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, राइट. तो आप देखो, लेट्स राइट हियर व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी. तो हम यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं. देखो, सबसे पहला पॉइंट जैसे हमने वहाँ पर देखा था, स्ट्रैटेजी क्या होता है, इट इज़ द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट्स. तो ये जो टर्म्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपके आंसर में होने चाहिए. स्ट्रैटेजीज दे आर द लॉन्ग टर्म या दे आर द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट्स. व्हाट डू मीन बाय ब्लूप्रिंट्स? ब्लूप्रिंट्स हम किसको बोलते हैं? हाँ, करेक्ट करेक्ट. तो जब मैप बनाते हैं वहां पर ब्लूप्रिंट्स का कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, ठीक है. तो ये आपको एक क्या करता है, आइडिया दे देता है. ब्लूप्रिंट्स, लेआउट, बिल्कुल करेक्ट. लेआउट इज अ अनदर टर्म विच यू कैन यूज. सो दे आर द लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट्स. किसका किसका ब्लूप्रिंट्स? ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. पर किस चीज का? कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिजायर्ड इमेज होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द डिजायर्ड इमेज उसके डायरेक्शंस के लिए, राइट. व्हाट इट वांट्स टू बी, what it wants to do, right, and where it wants to go. तो ये आपका कुछ एक आंसर में पॉइंट बन सकता है. इसके अलावा आप मुझे बताओ, स्ट्रैटेजी शुड बी रिजिड और स्ट्रैटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल. द स्ट्रैटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल. वेरी गुड. Strategy should be flexible and adaptive. Yes or no? As per the changes in the elements of external environment. राइट. फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो जो स्ट्रैटेजी है वो और क्या करता है, दे मोबिलाइज द रिसोर्सेस, करेक्ट. तो ये आपका, अच्छा, स्ट्रैटेजीज नहीं, यहाँ पर फिर अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं, स्ट्रैटेजी जो बनता है दे आर मेड एट ऑल द लेवल्स. तो चाहे आपका कॉरपोरेट लेवल हो या फिर आपका बिजनेस लेवल मैनेजमेंट हो या फिर आपका फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट हो. अब आप देखो वेरी स्मार्टली व्हाट यू कैन डू. आप यहाँ पर एग्जांपल्स बता दो. कॉरपोरेट लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, इनपुट्स आपको कहाँ से मिलेगा, चैप्टर 4 से.
आप बिजनेस लेवल मैनेजमेंट के यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख दो। इनपुट्स कहाँ से मिलेगा? चैप्टर 5 से। फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट के आप यहाँ पर बता दो कि ये इन चीज़ों के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, इनपुट्स मिलेगा चैप्टर 6 से। टेक्निकली फेंक रहे हो, आप स्ट्रैटेजी नहीं बता रहे, आप इनको डिफाइन कर रहे हो, बट अगेन पता नहीं चलेगा क्योंकि रेलेवेंट लगेगा आपका, बिकॉज यहाँ पर आपने तमीज़ से लिखा ना। तो आप याद रखना स्ट्रैटेजी, व्हाट इज़ अ स्ट्रैटेजी, आपका आंसर इसी से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल इसी से शुरू होना चाहिए। ये आपका इमेज आने के बाद में आप एग्जामिनर के दिमाग में सेट कर दोगे कि आपको आता है, आपने उटपटांग नहीं लिखा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी के ऊपर 2 क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर उस पॉइंट को भी लिख दोगे दैट अ स्ट्रैटेजी इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर साउंड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। राइट। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था इंपॉर्टेंट जो है, विच इज स्ट्रैटेजी इज पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव। तो ये आपका यहाँ पर प्रोविजन हो जाएगा। इसके अलावा जब आप बोलते हो प्रोएक्टिव, स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव कैसे हो सकता है? हाउ विल द स्ट्रैटेजी बी प्रोएक्टिव? बिकॉज आप क्या करते हो, जो मैनेजमेंट है वो एसर्टेन करता है कुछ इवेंट्स को, देन इसके अलावा एक्सपीरियंस, फ्रॉम पास्ट स्ट्रैटेजीज, उससे आप बना दोगे। इसके अलावा आप यहाँ पर एक और टर्म लिख लो, फीडबैक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज। हालांकि दोनों एक ही पॉइंट है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट अच्छा लग रहा है सुनने में, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बताओगे? एज पर द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर। Right. Now, how can the strategy be reactive? Reactive क्यों होगा? This would be as per unexpected events, any uncertainties, right? इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बताओगे? और इसमें पॉइंट्स आपके कैसे आ सकते हैं? अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स। देखो ये की टर्म्स अपन यूज कर रहे हैं, अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स अगर आ जाते हैं यहाँ पे तो इसके लिए, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, राइट। एवरीथिंग cannot be anticipated with full accuracy। तो ये आपके पॉइंट्स यहाँ पर बन गए। बेस्ट थिंक काफ़ी सारा पॉइंट्स आ गया। देयर फॉर स्ट्रैटेजी इज व्हाट, ये अब एक अब मेरा अपना आंसर हो जाता है। स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी, और स्ट्रैटेजी इज, या मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, हैज़ टू बी अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ये इस तरह से करके आ गया आपका। अब बताइए, डज दिस मेक सेंस? Does this make sense? Right? So ये आपका एक strategy के लिए point बन गया, so which you can write it. So this you can write it in the exam also, इन points को।
तो स्ट्रैटेजी के ऊपर क्वेश्चन आए तो ये इतने पॉइंट्स को आप लिख दोगे तो चलेगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आपको लगते हैं आप लिख सकते हो तो आप उसको भी यहाँ पर लिख देना, राइट। अब ये आ जाता है आपके पास यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब एक काम करते हैं, इट्स ऑलरेडी 6:10, राइट। सो मैं आज यहीं पर लेक्चर को एंड कर देता हूँ। दिस वी स्टार्टेड फ्रॉम मंडे, राइट। सो मंडे वुड बी 20th, यस 20th। सो 20th को हम एक काम करेंगे, 20th को विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। अब ध्यान रखना 20th को जो आपका 2 to 4 लेक्चर होगा इसको कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटा लगेगा, ठीक है। ये पोर्शन को कंप्लीट करने में मेरे को 1 घंटा लगेगा। ये 1 घंटे में फिनिश करने के बाद बचे हुए 1 घंटे में हम उस दिन आरटीपी उठा लेंगे। आई एम गोइंग टू पिकअप आरटीपी फॉर May 2020। और कौन से चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। अगर टाइम बचा तो फिर मैं आरटीपी उठाऊंगा 2019 का, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द पास्ट पेपर, दिस अपार्ट फ्रॉम द पास्ट पेपर, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि नवंबर 19 के आरटीपी को मैं पिक कर पाऊंगा, बट ये पास्ट पेपर, हाँ आईपीसीसी के पास्ट पेपर्स भी मैं डाउनलोड कर लूँगा तो वो भी हो जाएगा। श्योर सूरज, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, अब सिंपली चेक करो, टाइम है बट मैं बीच में, वो मैं बात बिल्कुल समझ रहा हूँ तेवांग, बट मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मुझे जब समझाना है ना तो वो ऑल टुगेदर, आप ये देखो इसमें प्रोविजंस है तो मैं उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहता। ये अपने एक लिंक में जाए ना तो बेटर है, ये एक पूरा लिंक में चला जाए तो अपना बेटर रहेगा, राइट। नेवर माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें चेक करो। तो सूरज आप यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के लिए तो हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप स्ट्रैटेजी किसके लिए बनाते हो, फॉर लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म टाइम के लिए स्ट्रैटेजी को बनाते हो। अब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी को बनाते हो तो कुछ चीज़ें आप लॉन्ग टर्म का एंटिसिपेट कर पाते हो और कुछ चीज़ें जो रहती है वो अनएंटिसिपेटेड रहती है, राइट। कुछ चीज़ों को आप फोर्सी कर पाओगे, आपको लगेगा हाँ अभी ऐसे होने वाला है, नेक्स्ट ईयर रहेगा, नेक्स्ट ऐसे रहेगा, और कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाते। जिनको आप एंटिसिपेट कर पाते हो उसके लिए आप क्या हो जाते हो, प्रोएक्टिव। तो strategies which are made for the anticipated events, those strategies are called as proactive, and strategies which are made for the unexpected events, उसके लिए आप क्या करते हो, reactive। आई थिंक वेरी गुड सूरज, आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं ये पॉइंट और अच्छे से यहाँ पर ऐड करवा दिया। strategies which you make it for the anticipated events, the strategy would be proactive, and the strategies which are made ad hoc, right। ऐसे strategies को आप कब बनाते हो, ad hoc, उसी समय सिचुएशन के हिसाब से। वो strategies क्या होते हैं, for the unexpected events, उसको हम क्या बोलते हैं, reactive। reactive strategy किसके हिसाब से होगा, जो भी कोई unforeseen event होगा, अनएंटिसिपेटेड इवेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, सब पर्यायवाची है, ठीक है। सो आप यहाँ पर उसके लिए बनाओगे। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी आप कैसे बना सकते हो, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए आपने हो सकता है अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को स्टडी किया, राइट। आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी से कुछ फीडबैक मिलता है, राइट। व्हेन यू डू, ये देखो यहाँ पर जैसे हमने बताया, एज पर द चेंजेस इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में जो जो चेंजेस आ जाते हैं उसके हिसाब से आप वर्कआउट करते हो। तो दिस यू मेक इट बिफोर हैंड, राइट। सो दीज स्ट्रैटेजीज आर मेड बिफोर हैंड, बट दीज स्ट्रैटेजीज आर मेड एड हॉक। एड हॉक मतलब उसी समय जब जैसा सिचुएशन होता है, तो आप उसके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। आप बताओ सूरज, इज दिस क्लियर, ये वाला पार्ट। तो जब आप भी आंसर लिखो, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर भी आंसर को लिखते हो तो आप ये वाले पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, दैट स्ट्रैटेजीज विच आर मेड फॉर anticipated events, those are proactive. Strategies which are made for unexpected events, those are reactive. So strategies which are made for proactive events, those are made before, and strategies which are made for unexpected events, unanticipated and reactive strategies, those are made on ad hoc basis
टू काउंटर द अनफोर्सिन इवेंट्स और द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। और यहाँ पर आप पहले से ही जो फीडबैक लेके बैठे हो उनसे आप अपना स्ट्रैटेजी को बनाते हो। अब बताइए, इज दिस क्लियर? परफेक्ट। सो आई थिंक दिस वुड बी गुड फॉर यू। आप इसको आराम से वर्कआउट करो। आपके 5 चैप्टर्स मतलब आप जो फ्राइडे को हम फिनिश कर रहे थे वो हमारा मंडे को खत्म हो जाएगा अलॉन्ग विद द आरटीपी, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, राइट? थैंक यू। यस, एक्सेल मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा ज्योति, मैं एक्सेल को ग्रुप में नहीं भेजूंगा। आप लोगों को जैसे मैंने बताया, यू गाइज डू दिस थिंग। जैसे आप अपना नाम जैसे आप लिखोगे ना, तो आप इस तरह से लिख देना, जस्ट राइट योर नेम ज्योति PVC, बस आप इस तरह से लिख देना। सिर्फ आप इस तरह से लिख देना तो मुझे सारे स्टूडेंट्स का एक ही नाम पता होगा। फिर मैं क्या करूँगा, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दूंगा। ग्रुप में मैंने देखा है, वो लास्ट टाइम भी एक ग्रुप मेरा बनाया हुआ था, फिर ग्रुप में ना टाइम पास ज़्यादा होने लग जाता है, तो मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दूंगा एंड आई विल सेंड ऑल द वट एवर आई हैव टू सेंड इट टू यू। मैं आप लोगों को यहाँ पर भेजते रहूँगा, तो एक्सेल भी वहीं पर आपको दे दूंगा। हाँ बिल्कुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and subscribe and also press the bell icon, right? Also share it, right? Guru Dakshina do, right? Thank you very much. Take care. Bye bye.